सभी लोगों का वापस चैनल पर स्वागत। अब हम आज हम दूसरे एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि दिल्ली का लिकर स्कैम, जो दिल्ली में अभी 2-3 साल पहले लिकर स्कैम हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये लिकर स्कैम बेसिकली था क्या? इसमें हमारे जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था क्योंकि उन्होंने लिकर पे मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे थे। ये सब जो था ये दिल्ली में लिकर पॉलिसी स्कैम की वजह से शुरू हुआ। इसमें बात लिकर पॉलिसी स्कैम हमें पहले समझना पड़ेगा। ये एक ऐसा स्कैम था जिसमें मतलब ये जो दिल्ली में जो लिकर पॉलिसी आई थी, इसमें ये कहा गया था कि जो अल्कोहल शॉप्स थी ना, इनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। मतलब ये जो था ये 2021-22 में ये आया था, जो सामने विधानसभा में रखा गया था। इसमें ये कहा था कि दिल्ली में जितने भी अल्कोहल शॉप है उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। इससे पहले जितने भी शॉप्स थे उनको गवर्नमेंट चला रही थी, इससे जब ये जो इसको प्राइवेटाइज करने से जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू था उसमें बहुत बड़ा इंक्रीज आया। जो गवर्नमेंट रेवेन्यू था वो मतलब हर एक अल्कोहल शॉप का जो लाइसेंस होता है वो 5-5, 6-6 करोड़ में बिक रहा था। और कितनी शॉप्स हैं, तो इससे रेवेन्यू बहुत इंक्रीज हुआ। जो दिल्ली का जो रेवेन्यू आता था, मंथली जो रेवेन्यू आता था फाइनेंशियल ईयर 2023 में, वो रेवेन्यू 12% से इंक्रीज हुआ। 7 से 8 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ, जहाँ पे पहले 4.5 से 5 हज़ार उतना बड़ा इंक्रीज आया। तो इसी चीज़ को आगे रख के इस चीज़ का आगे उन पर केस लगानी शुरू हुई कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होगी। अब ये अगर देखा जाए तो ये इंडिया का पहला ऐसा स्कैम था जिसमें गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इंक्रीज होता है फिर भी इसको स्कैम कहा गया। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। उन्होंने IIT खड़गपुर से अपनी पढ़ाई करी है। ये जो IRS डिपार्टमेंट होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है, उसमें जॉइंट कमिश्नर की तरह अपॉइंट हुए थे। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। और ये जो हमारा मेन ये चीज़ होती है ना, ये होती है 2020 से शुरू। जब 2020 में दिल्ली के इलेक्शन आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, उस दिन से शुरू होता है। उसमें होता क्या है कि 10 मार्च को दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। उसके कुछ टाइम बाद पंजाब में इलेक्शन होते हैं। 10 मार्च 2022 को पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, भगवंत मान की सरकार बनती है। उस दिन से लोगों ने आगे तय करा कि हम और आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने तय करा कि अब हम और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने गुजरात में, गोवा में और उत्तराखंड में भी अपने इलेक्शन लड़ने की तैयारी शुरू करी। गुजरात में इनकी एक रैली हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अब गुजरात से भी भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। जो उत्तराखंड में इनकी जो पूरा आम आदमी पार्टी का पूरा जो कामकाज था वो सत्येंद्र जैन संभाले थे। सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर भी थे, दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन, वो संभाल रहे थे सब कुछ। ठीक है। अब ऐसा नहीं आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं करा था। उन्होंने फ्री सब्सिडीज़ दी थी। जब उनकी दिल्ली में सरकार बनी थी उन्होंने फ्री सब्सिडीज दी थी। जो बिजली के बिल, पानी के बिल जो हमें नहीं भरने पड़ रहे थे वो इनकी वजह से हुआ था। उन्होंने जनता हेल्थ क्लिनिक खुलवाए थे, जो हर जगह पे हेल्थ क्लिनिक खुलते, गवर्नमेंट हेल्थ क्लिनिक वो खुलवाए थे। उन्होंने जो एजुकेशन था ना उसको रिफॉर्म करा था, एजुकेशन को अच्छा करा था दिल्ली में। बहुत से काम करे थे उन्होंने। ठीक है। अब इस चीज़ की शुरुआत कहाँ होती है? तो इनका जो सबसे पहला काम होता है ना, ये होता है कि 30 मई 2022 को सत्येंद्र जैन को CBI ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट क्यों किया कि उनके पास 2017 का एक केस चलता था, उससे रिलेट करके उनको 30 मई 2022 को अरेस्ट कर लिया गया। वो 2017 के केस के बेसिस पे उनको अब अरेस्ट किया गया। ये तो हो गया। इसके बाद अगर और आगे तो ये भी जो CBI का केस था वो भी एक मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस था। अब अगर और आगे अब अगर और आ गया है तो ये देखा गया कि 2023 में दिल्ली की जितनी भी अथॉरिटी थी उसमें चेंज आए।
लोकसभा में ये लाएगा कि दिल्ली में जितने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे ना, उन्होंने सारी पावर दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट से छीन ली। मतलब वो अब किसी को भी ना अपॉइंट कर सकते थे, ना किसी को भी निकाल सकते थे। अरविंद केजरीवाल ऐसा चीफ मिनिस्टर, वो किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते थे, किसी को भी निकाल नहीं सकते थे। उनको अगर कुछ भी करवाना होता तो पहले उनको अपनी बात लोकसभा में रखनी पड़ेगी, सभी लोगों की बात मान के ये होगा तब होगा, ठीक है। तो अब चीफ मिनिस्टर से उनकी मेन पावर छीन ली गई। वो अपने मतलब किसी भी एक ऐसे आदमी को भी नहीं निकाल सकते जो गलत काम कर रहा हो, एक ऐसे आदमी को भी नहीं निकाल सकते। तो इससे ये एक बहुत बड़ी बात थी जहाँ से उनका काम टूटना शुरू हुआ। फिर आगे आगे बात करें तो 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया सर को अरेस्ट करा गया, जो दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे और एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। उनको एक्साइज पॉलिसी केस के ऊपर अरेस्ट किया गया। एक्साइज पॉलिसी केस के ऊपर इसमें ये था कि जो की जो लिकर की जहाँ पे लिकर केस हुआ था, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, जो एक्साइज जो और जब वो हो रहा था कि जब दिल्ली में एजुकेशन एजुकेशन के रूल्स लाए जाते थे, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसमें मनीष सिसोदिया सर ने गवर्नमेंट की बात को ध्यान में रखते हुए बहुत से रूल्स नहीं बनाए थे। उन्होंने अपने बात को ध्यान में रखते हुए अलग अलग कुछ रूल्स बना दिए थे, जिससे गवर्नमेंट को 580 करोड़ का नुकसान हुआ था। ये उन पर केस लगाया गया और उनको अरेस्ट कर लिया गया। और जब उनको अरेस्ट किया गया तो उन पर PMLA लगाया गया। ये चार अक्षर है, PMLA। PMLA का मतलब होता है प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग केस। इसमें ये जो केस है ये जो एक्ट है, ये बनाया इसलिए गया था कि इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग और वेपन डीलिंग या फिर अटैकिंग में जितनी भी गलत चीज़ें होती है, उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको रोका जा सके, लेकिन बाद में इसको उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। PMLA में क्या होता है कि सबसे पहले ED अरेस्ट करती है। सबसे पहले CBI आपको अरेस्ट करेगी और बाद में केस ED के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और इसमें बेल मिलना ना के बराबर ही होता है, इसमें बेल नहीं मिलती, ठीक है। इसके बाद संजय सिंह जो सांसद थे आम आदमी पार्टी के, उनको 4 अक्टूबर 2023 को अरेस्ट कर लिया गया, सेम मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए। अब सब लोगों को सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि यही एक मेन तरीका है जिससे लोगों को अंदर जेल में कर सकते हैं। और इसके बाद अगले साल 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को भी उनके घर से अरेस्ट कर लिया गया। ये पूरे देश में पहली बार था कि एक सिटिंग सीएम को उसके पद पे होते हुए अरेस्ट कर लिया गया। उनको अरेस्ट करके लिया गया। उनको अरेस्ट क्यों किया गया था? लिकर पॉलिसी केस की वजह से। लिकर पॉलिसी केस मैंने अभी आपको बताया कि प्राइवेटाइज कर दिया गया था लिकर को, और ताकि रेवेन्यू इंक्रीज कर सके, जो कि हुआ था। बाद में उनको 10 मई 2024 को रिलीज किया गया था, क्योंकि इलेक्शंस के लिए उनको रिलीज किया गया था। इसके बाद अब जो मेन कारण था ना, वो यही था कि दिल्ली में इलेक्शंस जो होने वाले हैं, दिल्ली के इलेक्शंस में उनको हटाया जाए। और जैसे जैसे वो दिल्ली के इलेक्शन से हारेंगे, क्योंकि जो उत्तराखंड में जो मेन इलेक्शन देखने आए थे आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, उनको पहले गिरा दिया जा चुका था। अब जो मेन रूलिंग थी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, जो पार्टी के जो मेन लोग थे, उनको पहले जेल में डाल चुके थे। केजरीवाल थे, वो भी जेल में आ चुके थे। जो पार्टी के मेन लीडर थे, जो 5 जन की पार्टी थी, वो भी जेल में आ चुके थे। बस उनको इलेक्शन के लिए बाहर निकाला गया था कि आप इलेक्शन आ जाओ, और इस बीच में वो किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं कर सकते थे, कोई भी फैसला नहीं ले सकते थे। ये कोर्ट की एक चीज़ थी। इसके बाद 2025 में जब इलेक्शन हुए तो बीजेपी इलेक्शन जीतती है, ठीक है। ये वो समय था जहाँ पे ये पता चलता है कि जहाँ पे ये दिखता है कि जो बीजेपी का मकसद था वो पूरा हुआ है कि इलेक्शन नहीं जीतने देगा। अब मैं बीजेपी से कह रहा हूँ क्योंकि जब 30 मई 2022 को सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया, तो वो इसलिए किया गया था क्योंकि जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, जो बीजेपी के थे, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको एक फाइल दी थी जिसमें सत्येंद्र जैन के बारे में चीज़ें थी। तब उनको अरेस्ट किया गया था, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। अब जब और ये जब केस शुरू हुआ तो ये बहुत टाइम तक चला था। 27 फरवरी 2026 को इस केस का जजमेंट आया,
जिसमें ये पता चला कि अरविंद केजरीवाल जो है वो है इनोसेंट। तुमको ऐसे पता लगाया गया। देखो ये था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही थी, जो सीबीआई और ईडी रही थी, कि दिल्ली में जितनी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी उनको अलग अलग लूप होल्स की मदद से गोवा भेजा जा रहा था, जहाँ पे उनको वाइट करा जा रहा था। लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत था ही नहीं। सिर्फ कुछ पेपर्स पे जो है, जहाँ पे हैंड रिटन नोट्स, जहाँ पे सिर्फ हैंड रिटन था, उनके बेसिस पर उनको अरेस्ट किया गया था। कोर्ट ने ये कहा कि इनमें मतलब कि ईडी और सीबीआई के पास इतने भी रिपोर्ट नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को मतलब कि जो सामने विक्टिम है उसको अरेस्ट भी किया जाए, मतलब उसको सामने भी रखा जाए, क्योंकि उनको सीबीआई ईडी के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ हैंड रिटन था, और जिसके बाद 26 फरवरी 27 फरवरी 2026 को अरविंद केजरीवाल को इनोसेंट पाया जाता है, उनको रिलीज कर दिया जाता है जब वो जेल से निकलते हैं और मीडिया में रोते हैं। क्यों? ठीक है, अब यहाँ पर सीखने का अब ये एक चीज़ और आई कि ये जो पूरा केस था, ये जो पूरा लीगर पॉलिसी का केस था, ये सिर्फ अप्रूवर्स पे डिपेंड था। अप्रूवर्स कौन होते हैं? जो जो आरोप में जो जैसे मान लो मैंने किसी ने भी कुछ गलत काम करा, कोई एक मिस्टर एक्स था, वो उनके साथ गलत काम कर रहा था, लेकिन वो बाद में उसने बोला कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे कैसे हुआ, हाँ बस मेरे को छोड़ देंगे। तो अप्रूवर वो था, अप्रूवर थे। तो ऐसे अप्रूवर्स पे टिकी हुई थी ये पूरा केस। जो जितना भी टाइम मैंने बताया ना कि जैसे भी मैंने बताया कि केस में तो सबसे पहली बात कुछ था ही नहीं, कोई पक्का डॉक्यूमेंट था ही नहीं, तो फिर उनको टिका के कैसे रखा? तो वो टिका के ऐसे रखा कि अप्रूवर्स थे। अब अप्रूवर्स कौन थे? शरद चंद्र रेड्डी इसके सबसे बड़े अप्रूवर थे। शरद चंद्र रेड्डी इनके सबसे बड़े अप्रूवर थे, जो फार्मा कंपनी के मालिक थे, जिनका नाम होगा, एक फार्मा कंपनी के मालिक थे। ठीक है, तो वो इस केस के सबसे बड़े अप्रूवर थे। तो उन्होंने केस से उन्होंने अरेस्ट होने के बाद बीजेपी को 5 करोड़ रुपए डोनेट करे थे। और जब उनको ना बैक पेन की वजह से तिहाड़ जेल से बेल दी गई थी, तब उन्होंने 25 करोड़ रुपए और डोनेट करे थे। ठीक है, और बाद में उनको इनोसेंट करके ताकि वो अप्रूवर बन जाए और मिल सकते हैं। तो इसी ये समझ कि ये जो सब कुछ हुआ, ये कितनी ऐसे करा गया कि किसी को इस तरफ शक भी ना हो। और आपने ये भी देखा होगा कि जो एलजी थे, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इस केस के दौरान उनका बहुत नाम आता है, लेकिन जैसे 2025 में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी, उनका नाम आना दूर का नहीं है, वो कहीं पे दिखते नहीं थे। और ये जब केस चल रहा था उस टाइम पे बहुत दिखते थे। तो ये कैसे उन्होंने एक ही बार में बदला, कैसे सब कुछ एक साथ हुआ, ये बहुत देखने वाली चीज़ है। तो मैं इस वीडियो की वजह से सबको ये बताना चाह रहा था कि जो हमारी ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि आम आदमी पार्टी सही है। आज के टाइम पे कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो बिल्कुल सही हो। सब पार्टी अपने अपने मतलब के लिए कुछ ना कुछ कर रही है, तो किसी को भी भरोसा करना बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कोई एक आपके कोई एक गलत हो, लेकिन वो काम अच्छे कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। पर किसी पे भरोसा करना आज के टाइम पे इतना सही नहीं है। बस इस वीडियो को एकदम से बताना चाह रहा था, और ये जो लिखा करता है इसके बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता था, और वो सिर्फ आम आदमी पार्टी में के लोगों को ही गलत बता रहे थे, सिर्फ उन्हीं लोगों को बता रहे थे। लेकिन हर एक चीज़ के दो पहलुओं को देखना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और बस मैं ये चाहता हूँ कि आप इस पर ध्यान दें और इस पर वीडियो को एक बार देखिए, पूरा देखिए। अगर आप तक आए हैं तो अच्छी बात है। बाकी इस वीडियो को देखने में तो अगर मैं गलती करूँ इस वीडियो में, किसी का नाम, किसी के बारे में कुछ गलत बोला हो, कहीं मैं आपको लगाना